हेलो मोनू। हेलो प्रणाम मैम, कैसे हैं आप? आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? मैम मैं भी ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है। अच्छा, आजकल आप बिजी तो नहीं चल रहे? एग्जाम चल रहे होंगे आपके। नहीं नहीं मैम, बस अभी अभी सेमेस्टर खत्म हो रहा है यूनिवर्सिटी में, तो बस हम लोग भी एग्जाम स्टार्ट होंगे। अच्छा, ओके ओके। प्रोफेसर हैं आप? यस मैम, मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा। साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, और इसके अलावा मैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और या अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में भी काम करता हूँ। वाह, बड़ा अच्छा आपका विषय है। यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास, इसमें आप काम कर रहे हैं। हाँ मैम, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का जो एक स्पेक्ट्रम है, वो मतलब जन्म से लेके 8 साल तक के बच्चों के ऊपर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है ना, बहुत ही क्रिटिकल है। जी। और इस एज में ही बच्चे का सबसे ज्यादा जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग के जो 1000 डेज जो होते हैं हम्म। बर्थ के बाद, उन 1000 डेज में आप बिलीव नहीं करेंगे, मोर देन 1 मिलियन न्यूरल कनेक्शंस हमारे ईच सेकंड बनते हैं हम्म। हमारे। और ये पेस कभी दोबारा रिपीट नहीं हो पाता है मैम। ओके। अच्छा। और इसीलिए मतलब ये जो एज ग्रुप है, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एज ग्रुप में अगर हम बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, तभी बच्चे का एक सर्वांगीण विकास जो है वो अच्छे से हो पाएगा। ओके। यानी भावी जीवन में जो बच्चा सिटीजन बनेगा, नागरिक बनेगा, अगर उसकी ठीक से ये विकास हुआ है, तभी वो एक अच्छा नागरिक बन सकेगा, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा। हाँ मैम, अब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में बच्चा जो है, बच्चे के हम बात करते हैं शारीरिक विकास के, बौद्धिक विकास से, भाषा के विकास का, उसके मानसिक विकास। सामाजिक विकास, मानसिक विकास का, ताकि बच्चे का जो लेटर लर्निंग आउटकम्स है वो बेहतर हो पाए। जी जी। और हम चाहते हैं कि इसी एज ग्रुप में जो है बच्चे को अच्छे से अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल सके, जिसमें कि बच्चा जो है वो खेल खेल में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। ठीक है। तो ये आप ये बताइए कि इसमें जैसे गवर्नमेंट का भी योगदान हो रहा है कि स्कूल में वो इसी तरीके की शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है? हाँ बिल्कुल मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बिल्कुल ये कहती है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, 3 से 6 साल और 8 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको प्लेवे मेथड में ही पढ़ाया जाए। यानी कोई भी सब्जेक्ट उनको जबरदस्ती रटाया ना जाए, और उनको खेल खेल में ही वो सीख जाएं सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, चाहे वो लैंग्वेजेस हैं। जी। और इस चीज के लिए तो मैम हमारा जो एनसीईआरटी है जी। एनसीईआरटी बिल्कुल पूरा करिकुलम डेवलप कर रहा है, जिसे कि हम नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जो कि आगे जाके हमारे पेरेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस को गाइड करेगा बेसिकली, कि हमें छोटे बच्चों के साथ किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। मैंने देखा है मोनू की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उसमें बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर के बाद में भी जो क्वेश्चंस होते हैं, आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, वो एक्टिविटी बेस्ड हैं कि वो एक्टिविटीज क्लास में करवाई जाएं, या पेरेंट्स घर में वो एक्टिविटीज करवाएं, तो उससे बच्चों को बहुत मजा आता है। जैसे मुझे ध्यान है, अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ाती थी, तो अगर मान लो मैंने उस चैप्टर पे कोई छोटा सा रोल प्ले करवा दिया, कोई नाटक करवा दिया, कभी कविताएं लिखना बता दिया, तो बच्चों को उसमें बड़ा मजा आता था और चैप्टर भी समझ में आ जाता था। लेकिन आजकल मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम लगती है कि जैसे अब घर में क्या है कि पहले दादी नानी कहानियां सुनाती थी बच्चों को, तो बच्चे बहुत सारी वैल्यू सीख जाते थे, लेकिन वो माहौल अब कम होता जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि पेरेंट्स इसमें क्या योगदान दे सकते हैं बच्चे के विकास में, खेल खेल में कैसे उनको सिखा दें?
यस मैम, खेल खेल में क्योंकि देखिए आजकल पेरेंट्स, जैसा कि आपने कहा कि आपके दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, पेरेंट्स के पास नहीं है बच्चों के साथ बैठने का, उनसे बात करने का। तो जब भी मतलब पेरेंट्स को टाइम मिले तो पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बच्चों को एक अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट, कहीं कंडीसिव एनवायरनमेंट बेसिकली उनको दे सकें, जिसमें कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है जी वो उसको मतलब सेटिस्फाई कर सके और बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सके। और बच्चे के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं, बच्चे के संग वो पजल्स खेल सकते हैं, बच्चों के संग वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल सकते हैं, बच्चों के संग सबसे अच्छा लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज वो कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बच्चों को मोबाइल दे देना या मोबाइल्स में बच्चों को एंगेज कर देना, है ना। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों के साथ, आउटडोर प्ले एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, बच्चों के संग बाहर जाके एटलीस्ट बच्चों को बता सकते हैं नेचर के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में, जिसमें कि बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये है कि बच्चे को इस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दें। जब भी छुट्टियां होती हैं, बहुत जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि बहुत दूर बच्चों को ले जाया जाए। अगर मान लीजिए जैसे इंडिया में ही बच्चे रह रहे हैं और अलग अलग प्रांतों में ले जाएं बच्चों को, अपने गाँव में ले जाएं और वहाँ का वातावरण दिखाएं, खेती कैसे होती है, घर कैसे होते हैं, वहाँ की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, लैंग्वेज क्या बोली जाती है। इसी से बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हमें तो आज भी याद है जब आप पढ़ाई करते थे, जब आपने कविता पढ़ाई थी, सतपुड़ा के जंगल घने काले जंगल, जी, बड़े घने जंगल, भयानक अजगर से। जी मैम। और जब हम वास्तविक में जब ये जंगल देखा तो हमें लगा कि जो हमने किताबों में पढ़ा था वो बिल्कुल सच है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। यानी हम लोग रिलेट करते हैं, बच्चे भी रिलेट करते हैं इन सब चीजों का। बिल्कुल मैम, बच्चे तो ज्यादा रिलेट करते हैं। और बच्चों, और ये मतलब एज अ पेरेंट और एज अ टीचर, मतलब हमें बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिल सके। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। जब बच्चा देखता है, बाहर देखता है, किताब में वो पढ़ता है, तो उसे सारी चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। और अभी आपने कहा आउटडोर गेम्स, पेरेंट्स सैटरडे के दिन छुट्टी है, संडे के दिन छुट्टी है, तो बाहर ले जाकर बच्चों के साथ खेलें। अच्छा, मेंटल एक्टिविटी है, उसमें मैथ के, सम्स के, बहुत सारी आजकल बुक्स आ रही हैं, कुछ गेम्स भी आते हैं जो पेरेंट्स करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैम, मेंटल एक्टिविटीज के पजल्स हैं, गेम्स हैं डिफरेंट। और अगर बच्चा छोटा है, जैसे मैंने कहा कि हम 3 से अगर 8 साल के बीच में बच्चा है, तो बच्चे के संग आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं। मतलब वी शुड गिव फ्रीडम टू द चाइल्ड सो दैट ही और शी कैन एक्सप्लोर एज मच एज ही कैन। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मुझे अभी भी ध्यान है मोनू की जब बच्चे बहुत छोटे होते थे, तो मुझे किसी टीचर ने ही स्कूल में ये बोला था, जो काउंसलर थी वो, कि आप जितने भी सब्जियां हैं वो बच्चों को रख कर दिखाओ, उनको बोलो टच करें इसे, उसका बच्चों को पता चलेगा कि इसका आकार क्या है, इसका रंग क्या है। टेस्ट करें सब्जी, फ्रूट, जितना आप इनको हाथ से टच करवाते हैं कि ये ऐसी सब्जी है, ये फल ऐसे हैं, तो वो उनको हमेशा जिंदगी भर याद रहता है। बिल्कुल। छोटे बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेक्सचर की, टेस्ट की, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। जैसे घर में फल हो गए, सब्जी हो गए, या कुछ मतलब नेचर में पत्ते हो गए, स्टोन्स हो गए, कुछ भी मैनिपुलेटिव आइटम्स जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है। वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, ये बताओ, भाषा के विकास में भाषा बच्चे को सिखाई जाए, इसके लिए क्या क्या किया, और भाषा के साथ साथ नैतिक मूल्य यानी वैल्यूज कैसे सिखाई जाए आज के बच्चे को? मैम, सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है बच्चों के लिए, वो मैडम बच्चों के साथ करने के लिए, वो है स्टोरी टेलिंग। ओके। जैसे हमारे पुराने जमाने में दादी चाची जो मतलब हमें कहानियां सुनाती थी, और कहानियों के जरिए हम बहुत कुछ सीखते थे, और जिसमें लास्ट में एक मोरल ऑफ द स्टोरी निकल के आती थी। तो हम बच्चों के साथ भी वही मतलब गतिविधियां कर सकते हैं। छोटी छोटी कहानियां हों जिसमें कुछ मोरल्स हों,
है ना, क्लास में बच्चों को बता सकें ये मोरल ऑफ द स्टोरी था। तो ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है बच्चों के साथ करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहानियां सुनाएं और धीरे धीरे उनको ये बोलें कि अच्छा अब ऐसा करो, आप भी अपने आप कुछ कहानी बनाओ। ये मैं 2 लाइंस मैं तुम्हें दे रही हूँ, अब तुम ऐसी कहानी बनाओ। या बारिश हो रही है तो लो मैंने एक लाइन लिखी है, अब इसमें आप भी कुछ शब्द जोड़कर वर्षा का चित्रण कर दो, गर्मी के बारे में बता दो। या आपने फ्रूट एक तरबूज रखा है सामने, अब चलो इसके बारे में हम एक कविता बनाते हैं, छोटी सी कहानी बना देते हैं, और बच्चों को इसमें मजा आता है। वो बहुत मजा आता है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, वो अपने आप ही फोन छोड़ देंगे, मोबाइल फोन छोड़ देंगे। जो ये बहुत पेरेंट्स के लिए परेशानी भी है कि वो बच्चा हर समय मोबाइल में लगा रहता है। तो यानी ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में इस तरीके का योगदान दिया जा सके। तो मोनू आप है ना, हाँ जी बोलिए बेटा। तो मैम ये जो प्लेवे मेथड है, मतलब टीचिंग का या मतलब बच्चों को सिखाने का, इसके बहुत एडवांटेजेस भी हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों की लर्निंग जो है ना वो बहुत इजी हो जाती है और बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, बच्चों को बहुत मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें, पेरेंट्स भी, हम सब भी ध्यान रखें। और मोनू आपका नाम मोनूलाल शर्मा है ना? यस मैम। हाँ, पूरा नाम मैं सोच रही थी। कौन से बैच के हैं आप बेटा? मैम मैं स्कूल से 2005 में पास आउट हुआ था। अच्छा, आपके बैच में समीर, महेश, ये सब बच्चे थे ना, समीर और महेश, पंकज? यस मैम, पंकज, दीपक और समीर, महेश, विकास। ओके, और आप हॉस्टल में थे? यस मैम, हम लोग हॉस्टल में रहा करते थे। ओके, तो बड़ा अच्छा लगा मोनू आपसे बात करके बेटा, और आप जिंदगी में खूब सफलता प्राप्त करें। और आपने जो ये जानकारी दी है, खेल खेल में पढ़ाई करनी है, पढ़ाई सीख जानी है, बर्डन ना लगे बच्चों के ऊपर कभी भी एजुकेशन। बिल्कुल मैम, और इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि ना मतलब इससे बच्चों की सिर्फ नॉलेज ही डेवलप नहीं होती है, उनकी एबिलिटीज भी डेवलप होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए बच्चों के अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वही स्टोरी जब आपने घर में बच्चे को सुनाई, उसको बोलो किसी दिन असेंबली में सुनाओ, आप स्टोरी सुनाओ, क्लास में सुनाओ, तो बहुत सारी चीजें बच्चों के अंदर अपने आप ही आ जाती हैं। पता भी नहीं चलता पेरेंट्स को कि बच्चों ने कितना कुछ सीख लिया। अच्छी भाषा का प्रयोग, वैल्यू सीख ली उन्होंने, आत्मविश्वास आ गया। तो पेरेंट्स को आजकल इसमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल की वजह से जो है, एक तो बच्चे का मेंटल उतना विकास नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत जरूरी है कि बच्चा ये सब कुछ सीख सके। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच बेटा, आपने इतनी जानकारी दी है। थैंक यू सो मच बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके बाय बेटा, गुड नाइट, बाय बेटा।